आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कहा गया है कि अ बॉय ऑफ मास 25 kg स्टैंड्स ऑन ए बोर्ड ऑफ मास 10 किलोग्राम विच इन टर्न्स इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल आइस surface. The boy makes a jump with a velocity component 5 meter per second in horizontal direction with respect to the ice. With what velocity does the board recoil? With what rate are the boy and board separating from each other? तो ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कहता है कि एक बोर्ड है और उस बोर्ड पर एक लड़का जो है जंप मारता है और जब जंप मारता, अच्छा ये बोर्ड हमारा कहाँ पर है, ये आइस के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोर्ड है, ये जो लड़का है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है बोर्ड पर और बोर्ड इस पर जो है ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगा रही है। तो अगर हम देखें बोर्ड और बच्चे को एक सिस्टम मान के चलें, यानी बोर्ड भी और प्लस बॉय भी, ये एक सिस्टम की तरह वर्क करता है। तो जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही रिएक्शन फोर्स ऊपर तरफ लग रहा है, यानी कि ये यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो देखिए जब ये बॉय गिरता है, इस पर जंप मारता है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब ये बॉय 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब आगे बढ़ेगा तो ये जो बोर्ड है वो रिक्वाइल होगा पीछे की तरफ। अब यही बताना है कि पीछे की तरफ किस स्पीड से रिक्वाइल होगा। तो देखिए मोमेंटम जो फार्मूला मतलब उसका जो सिद्धांत होता है, तो पहले तो ये ना तो इसका हम वेलोसिटी देखेंगे क्योंकि ये भी रेस्ट में मान लीजिए था गिरने के पहले, और ये भी जो है मतलब बोर्ड भी रेस्ट में था, तो उस समय मोमेंटम जो है ज़ीरो रहेगा दोनों का। लेकिन जैसे ही गिरा तो ये अपनी वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड करता है इस डायरेक्शन में और उसका वजन 25 है, माइनस चूंकि रिक्वायर्ड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हम v मान लें बोर्ड की और उसका वजन है 10। तो अगर हम यहाँ देखें तो v की वैल्यू हमारी आ जाती है 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी बोर्ड की वेलोसिटी हो गई, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। एक तो ये आंसर पूछा गया था। फिर दूसरा आंसर पूछा गया है कि विद व्हाट रेट आर द बॉय एंड बोर्ड सेपरेटिंग। देखिए अब जो लड़का है वो लड़का इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, बोर्ड हमारा इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो उनको अलग होने की वेलोसिटी क्या है, यानी एक प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अलग होने की वेलोसिटी क्या है भाई, इस डायरेक्शन में चल रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और इस डायरेक्शन में चल रहा है ये 12.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे तो दोनों की स्पीड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि वो सेपरेट होने की वेलोसिटी पता चल जाए। तो 12.5 और ये हो जाएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। ये उनकी सेपरेट यानी अलग अलग होने की वेलोसिटी है ना, क्योंकि एक उधर भाग रहा है तो एक इधर भाग रहा है, दोनों की अलग अलग होने की वेलोसिटी 17.5 मीटर पर सेकेंड हो।